नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके और आप देख रहे हैं एनके वाई फार्मर चैनल। एनके वाई फार्मर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल सरसों की खेती पर किसान भाइयों का रुझान बहुत अधिक है, क्योंकि सरसों पिछले कई सालों से अच्छा रेट दे रही है। सरसों की खेती से कम लागत में अच्छी कमाई होती है, बहुत ही कम पानी की फसल है। साथियों, सरसों का पहला पानी अधिक पैदावार देने की पहली कड़ी है। और पहले पानी पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे सरसों के पौधों की बढ़वार फुटाव सबसे अधिक हो, जड़ें जमीन में अधिक गहरी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव व पल्लों की संख्या अधिक बने। आपकी सरसों की फसल में पहला पानी ही तय करता है पौधों का तना कितना मोटा और मजबूत होगा और गिरेगा नहीं, कितनी शाखाएं बनेगी, कितनी फलियां आएगी, तने कितने मोटे होंगे, कितनी पैदावार होगी। अगर आपने अपनी सरसों की फसल में पहला पानी गलती से लेट या समय से पहले लगा दिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस नुकसान से कैसे हमें बचना है? तो किसान साथियों, आपने सरसों की बिजाई से पहले खेत तैयार करते समय आपने डीएपी, यूरिया, सल्फर, सिंगल सुपर जरूर डाला होगा, तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। अगर किसी कारणवश आपने ये खाद नहीं डाल पाए, तो पहले पानी पर इन खादों को डाल सकते हैं। किसान साथियों, सरसों की पहली सिंचाई हमें बुआई के 25 से 30 दिन या 35 दिन पर कर देनी चाहिए। सबसे पहले पौधों की जड़ों के पास से मिट्टी खोद कर देख लेनी चाहिए। यदि मिट्टी में नमी है तो आप लेट पानी भी लगा सकते हैं। अगर पौधों की जड़ों के पास मिट्टी सूखी है तो तुरंत पानी लगा देना चाहिए। अगर पौधों के जड़ों के पास मिट्टी गीली है और आपने पानी लगा दिया तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। बढ़वार और फुटाव धीरे धीरे होगा, जड़ों का विकास भी धीरे धीरे होगा। हमें पहला पानी तब ही लगाना चाहिए जब फसल पानी मांग रही हो। जब भी हम पहली सिंचाई करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल हल्की सिंचाई हमें करनी है। जहाँ तक संभव हो सके फुहारा या मिनी स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई करनी है। खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अधिक पानी लगाने से मिट्टी पूरी तरह से नीचे की ओर बैठ जाती है, जिससे 3-4 दिन बाद मिट्टी नीचे बैठकर ज़्यादा टाइट हो जाती है। मिट्टी टाइट होने के कारण पौधों की जड़ों को फैलने में समस्या आती है, और जब तक पौधों की जड़ों का फैलाव अच्छे से नहीं होगा, तब तक पौधों की बढ़वार कम ही होगी। पौधा बढ़वार नहीं करेगा तो पौधों में फुटाव भी कम ही निकलेगा। इसलिए आप हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई करने से मिट्टी पूरी तरह से खुली रहेगी और पौधों की जड़ें आसानी से अपना फैलाव जल्दी जल्दी करेगी, और आपकी सरसों के पौधे तेजी से विकास करेंगे। अधिक से अधिक शाखाएं बनेगी, पौधा पूर्ण रूप से फैल जाएगा। जब पौधों में फुटाव अधिक होगा तो फलियां भी अधिक आएगी। आपकी सरसों के पौधों का तना मोटा बनेगा, जिससे गिरने की समस्या नहीं आएगी। जितने भी खाद आप अपनी फसल को देंगे तो वो सभी खाद आपके पौधों को अच्छे से मिलेगा। और गहरा पानी लगाते हैं तो खाद पानी में घुलकर जमीन में पौधों की जड़ों से बहुत नीचे चला जाएगा। पूरा खाद पौधों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हल्की सिंचाई ही करें, इससे आपका उत्पादन डबल हो जाएगा। किसान साथियों, किसी कारणवश आप सिंगल सुपर, डीएपी, सल्फर नहीं दे पाए तो ये जान लो, सल्फर सरसों की जान है। सल्फर से सरसों के दाने में तेल की मात्रा को बढ़ाता है और पैदावार भी बढ़ती है, और बाजार में सरसों तेल की मात्रा पर ही बिकती है। सल्फर से आपकी सरसों की लैब 42% या इससे भी अधिक हो सकती है। तेल की मात्रा अधिक होगी तो आपको बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे। साथियों, एक बात और, सल्फर डालने से हमारी सरसों की फसल को पाला भी कम लगता है। चाहे सर्दियों में कितनी भी बर्फ गिर जाए, हमारी सरसों की फसल पर इसका असर कम ही होगा। अगर आपने बिजाई करते समय सल्फर नहीं डाली है तो 90% वाली सल्फर पाउडर फॉर्म में आती है। प्रति एकड़ 3 किलो सल्फर
यूरिया में मिलाकर पहला पानी लगाते समय डाल दो। अगर आपने सिंगल सुपर नहीं डाला है तो सल्फर 90% वाली उसकी मात्रा को बढ़ा लो, उसे 3 किलो से 5 किलो डाल दो। इसके साथ हमें 45 किलो यूरिया मिलाकर भी डालना है। साथियों, आपने पहला पानी लगा दिया और सल्फर नहीं डाल पाए तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। 500 ग्राम सल्फर ले लो 90% वाली, उसको 120 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दो। पहले पानी के 8 से 10 दिन बाद ही स्प्रे करोगे तो सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप एक एनपीके 19-19 का स्प्रे जरूर करें। 1 किलो एनपीके को 2 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। एनपीके 19-19 आपकी फसल के पत्तों को थोड़ा व हरा भरा बनाएगा, पौधे अच्छे से बढ़वार करेंगे, अधिक से अधिक शाखाओं का निर्माण होगा, फल फूलों की संख्या को बढ़ाएगा और पौधे के तने को मोटा व मजबूत बनाएगा। किसान साथियों, अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपकी सरसों की फसल यानी पौधों की संख्या अधिक है तो पौधों की संख्या को कम कर दो। पानी लगाने से पहले कमज़ोर पौधों को निकाल दो। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट पर रखो ताकि हमारे पौधे को हवा पानी अच्छे से मिल सके। इससे पौधों को फैलने में जगह मिल जाएगी, पौधा अपना फैलाव अच्छे से कर पाएगा, पौधों में फुटाव पथराव अच्छे से होगा और अगर आगे बारिश होती है तो पौधे गिरेंगे नहीं और आपकी सरसों की पैदावार भी अधिक होगी। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।